श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। संकट चौथ का व्रत माघ मास की चतुर्थी तिथि को रखा जा रहा है। इस साल संकट चौथ 29 जनवरी को रखा जाएगा। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रहकर भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा करती हैं। सभी माताएं अपनी संतान के लिए यह व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस साल 6:10 से शुरू होगा और 30 जनवरी को 8:54 पर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाया जाता है और उसी का भोग गणपति को लगाया जाता है। यह मान्यता है कि संकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं, इसलिए माताएं निर्जला व्रत रहकर अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस दिन पूरे दिन निर्जला रहकर चंद्र दर्शन होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर तिल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। संकट चौथ के दिन तिल का दान भी किया जाता है। पूजा के लिए शाम का समय 4:37 से 7:37 तक शुभ मुहूर्त है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत संपन्न होते हैं। संकट चौथ पर चांद रात 9:10 पर निकलेगा। इस दिन सुबह ध्यान स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र या नए वस्त्र पहने गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रख दें और गणेश जी को इस दिन तिल और गुड़ के 21 या 11 लड्डू का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे बुत दोष खत्म होते हैं और बप्पा संतान की हर रक्षा में मदद करते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी ऋतुफल के अनुसार आप अर्पित कर सकते हैं। तिलकुट को का बहुत जगह बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है। पूजन के बाद तिल से बने बकरे की गर्दन घर का कोई सदस्य काटता है। ओम गणपतये नमः का जाप करके आप संकट पूजा के दौरान चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल की छींटें पैरों पर नहीं पड़े। चंद्रमा की पूजा मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास और आरोग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। संकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत इस दिन महिलाएं अपने संतान के लिए निर्जल व्रत रखकर करती हैं। रात को चांद के आने पर ही व्रत खोलती हैं। पूरे दिन निर्जल व्रत रहकर जब संतान के लिए आप व्रत खोलेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि गणेश भगवान विघ्नहर्ता सब आपके संतान के कष्ट को हर लेंगे। संकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके संकट टल ही जाते हैं। संकट चौथ के व्रत के दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है, एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा खुचा खाना दे दिया करती थी और पुराने कपड़े भी दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपये का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके पर रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना खाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे ने कहा, माँ ने व्रत किया और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा।
देवरानी ने कहा मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा आज तो किसी ने नहीं अभी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे। आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी को पति जो थे वो क्रोधित हो गए और कहने लगे कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से पीटा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवन मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का दाना नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके पे पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और कहने लगे धोवन मारी पाटे मारी, निमटाई कहाँ कहाँ निमटे। उसने कहा यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। और गणेश जी बोले अब कहाँ पोंछूं। तब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कब से परेशान किया जा रहा है। सो बोली मेरे सिर पर पोंछो और कहाँ। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई और नहीं आई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया जो उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी आप मुझे धोनी और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। कभी किसी की देखा देखी ना करें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। पर वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख सो गई। रात में गणेश जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा हे भगवान गणेश जी, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झट में घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लें। गणेश जी बोले अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा अब पोंछूं कहाँ। तो बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई और सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू और उसके सर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई की करने की बहुत कोशिश भी की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्सा होगा, बोला तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी की मदद के लिए हाथ बढ़ाने को कहा और विनती करने लगे। बोले कि मेरी पत्नी से भूल हो गई है और पत्नी भी आकर गणेश जी से क्षमा मांगने लगी कि मुझे क्षमा करो गणेश जी, देवरानी की जलन के कारण मैंने ये सब किया है, उसी का फल मैं जानती हूँ मुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी और मैं दे दूँगी उसे। गणेश जी ने कहा। गणेश जी मुस्कुरा उठे। तभी उसके पति ने कहा अब तुमने कहा है कि अपना आधा धन देवरानी को दे दोगी तो दे दो।
तब उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, हे चौथ विधायक जी, अब ये अपना बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई गई मोहरों की हांडी और ताक में रखी सुई की भी पाती कर। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसे छोटी चीज़ का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले सुनने वाले पर भी सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक कहानी राजा हरिश्चंद्र की भी है। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद उस बच्चे के बर्तन कच्चे रह जाते थे, तो उसने एक बात पुजारी को बताई। इस पर पुजारी ने बताया, किसी छोटे से बच्चे की बलि से यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवा में डाल दिया। वह संकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला, तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। इधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुँच पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले संकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने लगीं। एक और कथा शंकर भगवान की है। इससे पीछे एक कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि मैं जब तक स्नान कर खुद बाहर ना आऊँ, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा, गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूर होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक और कहानी बुढ़िया माई की है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूँ। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से जब पूछा, बहू ने कहा, नाती मांग ले। बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा कि हाँ, नाती पोता सब मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये अपने मतलब की बात कर रही है। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों नाती मांगे। तू अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली गणेश जी से, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा।
तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने चौपड़ खेलना शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संजोग से तीनों बार माता पार्वती जी ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से रुष्ट हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दुर्वा फल, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया करती थी। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय जी तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से वह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए। वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करने के लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। व्रत की शुरुआत के दौरान सुबह उठना है, सबसे पहले स्नान करना है, इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना है। व्रत का संकल्प हाथ में चावल व जल लेकर, गंगा जल लेकर करें। फिर घर के मंदिर की पूजा करें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर गणेश वंदना करें। गणेश जी का आवाहन करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय
लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तास्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय नाथ नमो नमस्ते वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जय हो गणेश महाराज की जय। जय गणेश जी आप सभी के मनोकामनाओं को, सभी कथा सुनने वालों को और सुनाने वालों की मनोकामनाएं यूं ही पूरी करते रहें। जय गणेश। जय गणेश।